हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसके अंदर थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर तीनों ही हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम अलीजिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किताबों के ढेर के ऊपर अपनी माँ पर तेज छिड़क देती है और उन्हें वहीं जला देती है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा डरावना सा होता है। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखलाया जाता है जहां हमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखलाया जाता है जिनका एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है बुक क्लब। उन सभी लोगों ने वो क्लब डरावनी किताबों के ऊपर बात करने के लिए बनाया होता है। फिर वो सभी लोग सोशल मीडिया के एक अकाउंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम होता है किलर क्लाउन। यह अकाउंट क्लाउन्स की डरावनी वीडियोस को पोस्ट करता है और वो सब इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही डरावनी वीडियो पोस्ट करते हैं, इन्हें देखकर तो किसी की भी हालत ख़राब हो जाएगी। नैंडो उनकी पोस्ट को देखकर कहता है कि तो फिर किसी डरावनी बुक को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इस पर सबास कहता है कि किताब पढ़ना भी उतना ही डरावना होता है, लेकिन उसके लिए हम सभी में इमेजिनेशन होनी चाहिए। नैंडो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या मुझ में इमेजिनेशन नहीं है क्योंकि मैं एक वेटर हूँ। सबास कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। नैंडो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब वही था। एंजेला नैंडो से कहती है कि सबास का कहने का मतलब ये नहीं था। नैंडो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है क्योंकि एंजेला नैंडो की गर्लफ्रेंड होती है और वो उसके सामने किसी और लड़की की साइड लेती है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। नैंडो एंजेला से कहता है कि तुम जानती हो कि वो मुझे पसंद नहीं करता है। एंजेला कहती है कि तुम इस ग्रुप में हो, इस बात को लेकर सबास भी बहुत खुश है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। नैंडो एंजेला की बात नहीं मानता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस सबास के साथ दोस्ती तोड़ दो। एंजेला कहती है कि अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए और किसके साथ नहीं। अगर ऐसा है तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अगले सीन में हम सेबास और एंजेला को एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखते हैं। एंजेला सेबास से कहती है कि मैं कुछ लिख ही नहीं पा रही हूँ, 6 साल से ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। सेबास कहता है कि तुम्हें एक दूसरी किताब लिखनी चाहिए, तुम एक अच्छी राइटर हो। एंजेला कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी राइटर हूँ। नैंडो को भी यही लगता है। फिर एंजेला सेबास से क्लब में जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। सेबास कहता है कि कोई बात नहीं। सेबास एंजेला से कहता है कि अगर तुम्हें लिखने में मेरी हेल्प चाहिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे रूम पर आ सकता हूँ। इस पर एंजेला कहती है कि नैंडो बार बंद होते ही मेरे रूम पर आने वाला है। ये सुनकर सेबास कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है तो चलो कल मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि एंजेला अपने लैपटॉप पर क्लाउन्स की डरावनी वीडियोस को देख रही होती है। वो उन वीडियोस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उनके प्रोफेसर क्रोजाडो उन सभी को हॉरर स्टोरीज़ और उन हॉरर स्टोरीज़ लिखने वाले राइटर्स के ऊपर लेक्चर देते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर क्रोजाडो एंजेला को रोकते हैं और कहते हैं कि एंजेला, मुझे तुम्हारा ईमेल मिला था। एंजेला कहती है कि मैंने आपको कोई ईमेल नहीं भेजा था। वैसे यहाँ पर एंजेला को एक स्टोरी से रिलेटेड प्रोफेसर क्रोजाडो को ईमेल करना था, मगर एंजेला उस ईमेल को नहीं भेजती है और इसलिए एंजेला कहती है कि मैंने शायद कोई ईमेल नहीं किया है। प्रोफेसर क्रोजाडो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे ऑफिस में चल के बात करते हैं। जब एंजेला प्रोफेसर क्रोजाडो के साथ उसके ऑफिस में होती है तब प्रोफेसर क्रोजाडो एंजेला के साथ मिसबिहेव करते हैं और उसे हैरेस करने की कोशिश करते हैं। एंजेला प्रोफेसर क्रोजाडो को हिट कर देती है और कहती है कि दरवाज़ा खोलिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। प्रोफेसर क्रोजाडो कहते हैं कि तुमने मुझे ईमेल किया था, तुम ही चाहती थी ये सब करना। एंजेला फिर से कहती है कि दरवाज़ा खोलिए। प्रोफेसर क्रोजाडो कहते हैं कि ठीक है, जाओ यहाँ से, और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेला अपने सभी फ्रेंड्स को बता देती है कि प्रोफेसर क्रोजाडो ने ऑफिस में उसके साथ क्या किया है। फिर एंजेला के सभी फ्रेंड्स एंजेला के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्रोफेसर क्रोजाडो से बदला लेने की और उसे सबक सिखाने की प्लानिंग बनाते हैं। वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग क्लाउन मास्क पहन के प्रोफेसर क्रोजाडो को डराएंगे। इसके बाद उनमें से एक प्रोफेसर क्रोजाडो के ऑफिस में आता है और वहाँ वो तोड़फोड़ मचा देता है। प्रोफेसर क्रोजाडो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। फिर वो सभी लोग प्रोफेसर क्रोजाडो के सामने एक एक करके क्लाउन मास्क में आते हैं। प्रोफेसर क्रोजाडो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। वो भागते हुए एंजेला के पास आते हैं और एंजेला प्रोफेसर क्रोजाडो को खून में लथपथ देखती है और ये देखकर एंजेला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और प्रोफेसर क्रोजाडो भी एंजेला को देखकर घबरा जाते हैं। प्रोफेसर क्रोजाडो अपना बैलेंस खो देते हैं और वो वहाँ से नीचे गिर जाते हैं।
यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली होती है कि उन लोगों में से कोई एक प्रोफेसर क्रूजाडो को जख्मी कर देता है। वो कौन होता है ये हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर क्रूजाडो की गिरकर मौत हो चुकी होती है और ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे। एंजेला कहती है कि हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा करने से हम सभी फंस जाएंगे। वो सभी लोग एंजेला को किसी को भी बताने के लिए मना करते हैं और वो सभी डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। अगले सीन में सिबास एंजेला के पास आता है और कहता है कि सभी लोगों को क्रूजाडो के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक सुसाइड लग रहा है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब सेफ हैं। वो एंजेला से ये कहता है कि अगर तुम किसी को भी कुछ भी बताती तो हम सब फंस जाते। एंजेला कहती है कि सिबास, हम सब फंस चुके हैं। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। इसके बाद उन सभी को एक ऑनलाइन अकाउंट से मैसेज आता है। वो ऑनलाइन अकाउंट मैड क्लाउन के नाम से होता है। वो मैसेज उन सभी को आता है। उन सभी को उस अकाउंट पर पोस्ट पढ़ के पता चलता है कि किसी को पता है कि उन सभी ने मिलकर प्रोफेसर के साथ क्या किया है। उस पोस्ट पर यह भी लिखा होता है कि उन लोगों ने जो प्रोफेसर के साथ किया है वो सब अब उनके साथ भी होगा, उन्हें भी मरना होगा। उस पोस्ट में नॉवल के बारे में बताया गया होता है। उस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो उन सभी से मिलते जुलते हैं और उसमें ये भी लिखा होता है कि नॉवल के एक चैप्टर में किसी एक की मौत होगी। कोल्डो कहता है कि ज़रूर हमारे साथ कोई ना कोई मजाक कर रहा है। एंजेला कहती है कि जिसे भी इसके बारे में पता है वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया। ईवा कहती है कि वो हमारे साथ खेल खेलना चाहता है, इसलिए उसने हमारे असली नाम नहीं लिखे हैं उस नॉवल में। राय कहता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हमें ही पता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से ही कोई है जो ये सब कर रहा है और इस नॉवल की पोस्ट डाली है। इसके बाद वो सभी लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं। एंजेला वहाँ उन सभी से कहती है कि हम सभी फ्रेंड्स हैं और हम सभी को एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को गर्ल्स वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ वो एक क्लाउन को देखती है जिसके हाथ में एक हथौड़ी होती है। उसे देखकर एंजेला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो क्लाउन उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और एंजेला चीखती है, लेकिन फिर वो देखती है कि ये सब उसका बस एक इल्यूजन होता है। इसके बाद सिबास एंजेला के पास आता है और कहता है कि मैड क्लाउन ने अपने नॉवल का सेकंड चैप्टर भेजा है और इस चैप्टर के हिसाब से हम में से एक छोटी बच्ची को मरना होगा। एंजेला समझ जाती है कि छोटी बच्ची से मतलब वर्जीनिया से है, क्योंकि वो उनमें से सबसे छोटी होती है। सीन लास्ट नाइट पर शिफ्ट होता है और हम वर्जीनिया को देखते हैं जो उस नॉवल की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इसीलिए वो अपनी मॉम के पास अपने घर जा रही होती है। वो एक बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही होती है, मगर तभी वहाँ एक क्लाउन आ जाता है जिसके हाथ में हथौड़ी होती है। वर्जीनिया उस क्लाउन को देख के डर जाती है और उससे बचकर भागने लगती है, क्योंकि वो क्लाउन उसे मारने वाला होता है। वर्जीनिया उस क्लाउन से बचते हुए एक खंडर जैसी बिल्डिंग में आ जाती है, लेकिन वो वहाँ पर गिर जाती है और वो क्लाउन उस पर ज़रा भी तरस नहीं खाता है और वो क्लाउन उसे वहाँ मार देता है। सीन कट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। सिबास और एंजेला वहाँ आ जाते हैं जहाँ पर नोवेल में वर्जीनिया को मारने की बात लिखी होती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें वर्जीनिया दिखाई नहीं देती है। एंजेला और सिबास दीवार की तरफ देखते हैं, वहाँ लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड। पीछे से ईवा आती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और वो ये भी कहती है कि क्लाउन कौन है मैं ये पता लगा सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को लाइब्रेरी में देखते हैं। ईवा कहती है कि वो क्लाउन जो कोई भी है वो इस यूनिवर्सिटी से ही है और वो हमें अच्छी तरीके से जानता है और उसे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि टेरर क्या होता है, किसी को डराना और तड़पा तड़पा के मारना क्या होता है वो उसे अच्छे से पता है। इसका मतलब ये है कि वो हॉरर जॉनरा की बुक्स को पढ़ता है और वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। कोल्डो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई लड़की होगी। इस पर सारा कहती है कि वो एक लड़की है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता वो एक हॉरर स्टोरी की विलन होगी। कोल्डो कहता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, ये ताकत का मामला है, वैसे मैं फेमिनिस्ट हूँ। इसके बाद ईवा कहती है कि अगर हम ये पता लगा ले कि हॉरर जॉनरास की बुक्स कौन पढ़ रहा है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो क्लाउन कौन है जो हमें परेशान कर रहा है। इसके बाद कोल्डो कहता है कि नैंडो यहाँ क्यों नहीं है, वो यहाँ क्यों नहीं आया है। एंजेला कहती है कि हमें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए, हम सभी फ्रेंड्स हैं। वर्जीनिया भी फ्रेंड थी, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या पता वर्जीनिया ना मरी हो या फिर वो कहीं चली गई हो और हम बेकार में ही उस मैड क्लाउन की बातों को सच मान रहे हैं। कुछ घंटों बाद ईवा उन नामों की लिस्ट लाती है जिन स्टूडेंट्स ने
हॉरर जॉनरास की बुक्स को पढ़ा होता है और उसमें उन सभी फ्रेंड्स के ही नाम होते हैं। ईवा कहती है कि इससे तो यही पता चलता है कि वो पागल क्लाउन हम में से ही कोई एक है। एंजेला इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो नैंडो का भेजा हुआ वॉइस मैसेज सुनती है। नैंडो ने उसे कहा होता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, ये सब वर्जीनिया का ही करा धरा है। तभी वहाँ एंजेला को मैड क्लाउन की तरफ से एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद एंजेला समझ जाती है कि मैड क्लाउन यहीं कहीं है। इस बात का पता करने के लिए कि वो क्लाउन यहाँ है या नहीं, वो अपनी मिड फिंगर दिखाती है। एंजेला इधर उधर देखने लगती है और तभी वहाँ वो क्लाउन आ जाता है अपनी हथौड़ी के साथ। इसके बाद एंजेला उसे देखकर भागने लगती है और वो क्लाउन उसका पीछा करने लगता है। वो उस क्लाउन से छुपते हुए भाग रही होती है। तभी वो नैंडो से टकरा जाती है और जैसे ही वो नैंडो से टकराती है, नैंडो के पास से एक क्लाउन मास्क मिलता है। फिर वहाँ सभी लोग आ जाते हैं। नैंडो के पास वो मास्क मिलता है जिससे सभी को लगता है कि वो क्लाउन नैंडो ही है और नैंडो ही वो है जो इस नॉवल को लिख रहा है। नैंडो एंजेला से कहता है कि प्लीज़ मुझ पे भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब चाहते हैं कि तुम मेरे खिलाफ हो जाओ और मेरे बारे में गलत सोचो। इसके बाद राय नैंडो को वहाँ से भगा देता है और फिर नैंडो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बार में राय और नैंडो के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा करने के बाद राय बार से बाहर आता है। तभी एंजेला को मैड क्लाउन की तरफ से मैसेज आता है और इस बार बारी होती है एक पागल की। यहाँ पागल का मतलब होता है राय से। वो क्लाउन अब राय को मारने वाला होता है। वो क्लाउन राय के पास आता है लेकिन राय उस क्लाउन को देख के डरता बिल्कुल भी नहीं है। राय उस क्लाउन से कहता है कि अपना मास्क उतारो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। ये बोलने के बाद राय उसे घूसा मारता है। राय उस क्लाउन का मास्क हटा देता है और उसका चेहरा देख लेता है। तभी वो क्लाउन राय पर अपनी नुकीली हथौड़ी से हमला कर देता है और राय को वहीं मार देता है। इसके बाद वो सभी लोग पुराने पुल के पास आते हैं राय की बॉडी को देखने के लिए, क्योंकि नॉवल में यही लिखा होता है कि राय की बॉडी को पुराने पुल में जलाया गया है। लेकिन उन सभी को राय की बॉडी वहाँ नहीं मिलती है। वो सभी लोग पूल में टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ देखते हैं। उस क्लाउन का अगला शिकार एंजेला होती है। इसलिए वो उस क्लाउन से छुपने के लिए सेबास के साथ एक जगह पर आ जाती है। सेबास कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, लेकिन वो क्लाउन वहाँ भी पहुँच जाता है। एंजेला पीछे मुड़ के देखती है कि वो क्लाउन वहीं पर ही होता है। वो उस क्लाउन को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ सेबास आ जाता है। सेबास एंजेला से कहता है कि उस क्लाउन को एक अलीसिया नाम की लड़की फॉलो करती है। अलीसिया एक राइटर है लेकिन उसने पिछले 6 साल से कुछ भी पब्लिश नहीं किया है। एंजेला बताती है कि मैं अलीसिया को जानती हूँ, वो मुझे इसी अकाउंट पे मिली थी और वो मुझे अपना वर्चुअल दोस्त मानती थी। 6 साल पहले जो मैंने बुक लिखी थी उसकी हीरो यही थी। एलिजिया की माँ लिटरेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा पागल थी और वो उसे हमेशा लिखने के लिए और पढ़ने के लिए कहती थी। ये किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। एलिजिया की कहानी मुझे अपनी स्टोरी के लिए अच्छी लगी, इसलिए मैंने नाम बदल के एक बुक लिखी और उसे पब्लिश कर दी। मुझे नहीं पता था कि वो बुक चल जाएगी। मैं एक राइटर बनना चाहती थी, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई और बुक को पब्लिश कर दिया। ये सब होने के बाद मैं एलिसिया को कुछ समझा पाती उससे पहले ही एलिसिया को पता चल गया और एलिसिया ने मुझसे कहा कि एक दिन वो ऐसी कहानी लिखेगी जिससे मुझे उसके दर्द से कहीं गुना ज़्यादा दर्द होगा। सेबास एंजेला से कहता है कि क्या एलिजिया ही क्लाउन है? एंजेला कहती है कि एलिजिया मर चुकी है। एंजेला बताती है कि एलिजिया ने अपनी माँ को जला दिया, फिर वो भी जल के मर गई। एंजेला सेबास को ये सब बताने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। सेबास उसे शांत करता है और उसे कंसोल करता है। वहाँ पर सेबास और एंजेला एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नैंडो को एक मैसेज आता है मैड क्लाउन की तरफ से। वो मैड क्लाउन नैंडो को भेजी हुई लोकेशन पर बुलाता है एंजेला को बचाने के लिए। नैंडो एक हॉस्पिटल एरिया में आ जाता है। वहाँ वो कुछ डेड बॉडीज़ को देखता है और वहाँ वो एक डेड बॉडी को देखता है, लेकिन वो एंजेला नहीं होती है। ये देखकर नैंडो को तसल्ली मिलती है। इसके बाद वो देखता है कि वहाँ वो क्लाउन आ जाता है और वो क्लाउन नैंडो को ही देख रहा होता है। नैंडो उस क्लाउन से बचकर भागने लगता है और वो क्लाउन उसका पीछा करने लगता है। नैंडो उस क्लाउन को गिरा देता है और उसे हिट कर देता है। नैंडो उस क्लाउन का चेहरा देखने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो क्लाउन उस पर अटैक कर देता है। ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। एंजेला नैंडो को देखने के लिए आई होती है और नैंडो बिल्कुल ठीक होता है। इसका मतलब क्लाउन नैंडो को नहीं मार पाता है। एंजेला नैंडो से मिलती है और उससे कहती है कि तुम बच कैसे गए। नैंडो एंजेला की बात सुनकर कहता है कि मेरा शायद मरना ही ठीक होता,
इससे तुम्हें ये तो पता चल जाता कि मैं क्लाउन नहीं हूँ। एंजेला कहती है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मुझे लगा कि तुम नोबल के हिसाब से जमीन पर मरे हुए मिलोगे। इसके बाद उन सभी को उस किलर क्लाउन का एक और मैसेज मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो अपनी एक बुक लॉन्च करने वाला है और साइनिंग करने के लिए उसने बुक फेयर को चुना होता है। उसने ये भी लिखा होता है कि जो भी रीडर किलर क्लाउन की बुक को खरीदेगा वो किलर क्लाउन के कॉस्ट्यूम में होगा। इसलिए वो सभी लोग उस बुक फेयर में इकट्ठा होते हैं किलर क्लाउन को ढूंढने के लिए। इसके बाद उस क्लाउन की तरफ से उन सभी को एक वीडियो मिलती है जिसमें वो सब अपने आप को ही देखते हैं क्योंकि क्लाउन उन्हें ही रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो सभी लोग आसपास के सभी के मोबाइल्स को चेक करते हैं ये देखने के लिए कि उनकी वीडियो कौन बना रहा है। इसी बीच सारा क्लाउन के कॉस्ट्यूम में एक लेडी का फ़ोन तोड़ देती है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। सारा पुलिस से बचते हुए एक बोटानिकल गार्डन में आकर छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्लाउन सारा की वीडियो बना रहा होता है और सारा की वीडियो को एंजेला देख रही होती है। सारा उस क्लाउन से बचकर भागने लगती है और वो क्लाउन उसका पीछा करने लगता है। वीडियो को देखने के बाद एंजेला सारा को ढूंढने की कोशिश करती है। एंजेला सारा को ढूंढ लेती है और वो सारा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से क्लाउन आ जाता है और सारा को मार देता है। ये सब कुछ देखने के बाद एंजेला खुद को संभाल नहीं पा रही होती है और वो नैंडो और सिबास को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक क्लाउन आता है जो खून से लथपथ होता है। सिबास वहाँ आता है और उस क्लाउन का मास्क हटाता है। उस क्लाउन में कोल्डो होता है और वो तड़प के वहीं मर जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद एंजेला वहाँ बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद एंजेला बेहोशी से जाग जाती है। नैंडो उसे किलर क्लाउन का दूसरा पोस्ट दिखाता है जिसमें उसने सिबास को बांध रखा होता है और कहा होता है कि एंजेला सिबास को बचाने के लिए अकेले आएगी। एंजेला सिबास को बचाने के लिए अकेले जाने का डिसाइड करती है। नैंडो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर एंजेला नहीं रुकती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सिर्फ 4 लोग ही बचे होते हैं, एंजेला, नैंडो, सिबास और ईवा। नैंडो और एंजेला को ये लगता है कि ये सब ईवा ने किया है क्योंकि ईवा उस वक्त उनके साथ नहीं होती है। एंजेला जब सिबास को बचाने के लिए जा रही होती है तभी रास्ते में उसे ईवा मिल जाती जो खून में लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। ईवा को इस हालत में देखकर ये तो पता चल जाता है कि ये सब ईवा ने नहीं किया है। ईवा अपना वहाँ दम तोड़ देती है। एंजेला ईवा को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वो उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। एंजेला सिबास के पास आती है। सिबास एक चेयर पर रस्सी से बंधा हुआ होता है और बेहोशी की हालत में होता है। एंजेला उसे जगाने की कोशिश करती है। सिबास अपने होश में आ जाता है और एंजेला से कहता है कि प्लीज़ खोलो मुझे, अच्छा हुआ तुम आ गई। तभी वहाँ पर नैंडो आ जाता है। सिबास इस हालत में होता है तो इसीलिए एंजेला को लगता है कि ये सब नैंडो ने किया है। नैंडो एंजेला को समझाने की कोशिश करता है और एंजेला से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, ये सब सिबास ने किया है, ये तुम्हारे लिए पागल है। एंजेला सिबास की बातों पर भरोसा कर लेती है और वो नैंडो को ही इन सब का जिम्मेदार समझ रही होती है। तभी पीछे से सिबास उठकर आता है और एंजेला से हथौड़ी लेकर नैंडो पर वार कर देता है। ये देखकर एंजेला शॉक में आ जाती है और सिबास की तरफ देखने लगती है और सिबास हंसते हुए एंजेला की तरफ देखता है और कहता है कि मैं ही वो क्लाउन हूँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है। एंजेला फिर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सिबास एंजेला को बताता है कि मैंने ही सभी कैरेक्टर्स को बनाया और ये सभी मेरी ही प्लानिंग थी। मैंने ही तुम्हारे लैपटॉप से प्रोफेसर क्रोजाडो को ईमेल किया और वहीं से ही सब कुछ शुरू हुआ। सभी लोगों ने तुम्हारे लिए प्रोफेसर क्रोजाडो से बदला लेने की सोची और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर क्रोजाडो के फेस पर उस वक्त जो ब्लड आया था वो सब सिबास का ही किया धरा था। सिबास ने ऐसा इसलिए किया था ताकि एंजेला प्रोफेसर क्रोजाडो को देख के डर जाए और कोई ना कोई हादसा हो जाए, और वही हुआ भी। सिबास कहता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता था और मैं भी उसी वेब पेज पे था जहाँ तुम अलीसिया से मिली थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि अलीसिया सिबास की गर्लफ्रेंड थी। सिबास एंजेला से कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को पागल कर दिया और उसे सुसाइड करने पर मजबूर की और उसे उसकी माँ को मारने के लिए मजबूर कर दिया, इसीलिए मैंने तुमसे बदला लेने का डिसाइड किया। इसके बाद एंजेला एक पेन से सिबास के गले पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। सिबास एंजेला का पीछा करने लगता है और एंजेला उससे बचकर भाग रही होती है। एंजेला भागते हुए रुक जाती है क्योंकि उसके सामने एक और क्लाउन आ जाता है और ये दूसरा क्लाउन वर्जीनिया होती है। एंजेला वर्जीनिया को देख के शॉक में आ जाती है। एंजेला कहती है कि तुम तो मर चुकी थी ना। वर्जीनिया कहती है कि वर्जीनिया तो एक कैरेक्टर है, मैं अलीसिया हूँ। एंजेला ये सुनकर कहती है कि लेकिन तुम तो उस आग में मर चुकी थी। एलिसिया कहती है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मैं मरी ही नहीं थी। तभी सिबास पीछे से आ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने और अलीसिया ने मिलके किया है। वो दोनों एंजेला से कहते हैं कि इस नॉवल की एंडिंग में हम तुम्हें ही क्लाउन बना देंगे
और कहेंगे कि ये सब तुमने ही किया था और तुम्हारी इस स्टोरी को हम पब्लिश करेंगे और फिर हम अमीर बन जाएंगे और फेमस हो जाएंगे। एंजेला अलीसिया से कहती है कि मगर तुम फेमस कैसे होगी, क्योंकि तुम तो मर चुकी हो और फेमस तो सिबास होगा। अलीसिया एंजेला से कहती है कि हम दोनों के बीच फूट डालना बंद करो। एंजेला कहती है कि मगर तुम एक और बात भूल गए, अभी नॉवल का एक कैरेक्टर जिंदा है। पीछे से नैंडो आता है और वो सिबास के ऊपर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। सिबास नीचे गिर के मर जाता है। ये देखकर अलीसिया को बहुत गुस्सा होता है और वो नैंडो के ऊपर अटैक कर देती है। फिर एंजेला वहाँ से भाग जाती है और अलीसिया एंजेला का पीछा करने लगती है। एंजेला एक जगह आकर छुप जाती है और वो अलीसिया को ट्रैप करने की प्लानिंग बनाती है। अलीसिया एंजेला का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है और वो एंजेला के जाल में फंस जाती है। एंजेला उसे वहीं जला देती है और यहीं पर अलीसिया का दी एंड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैंडो मरा नहीं होता है, वो बच जाता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखलाया जाता है। एंजेला और नैंडो एक साथ होते हैं। एंजेला नैंडो से कहती है कि मुझे पब्लिशिंग हाउस ने बुलाया है क्योंकि जो मैंने लिखा है वो उसे पढ़ना चाहते हैं। एंजेला बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ये कहानी उसने खुद से लिखी होती है। वो जब जा रही होती है तभी वो अपने सामने एक क्लाउन को देखती है और वहाँ आसपास के सभी लोग गायब हो जाते हैं। एंजेला ये देखकर घबरा जाती है। पूरा कैंपस खाली होता है और वो क्लाउन और एंजेला एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो क्लाउन कोई और नहीं बल्कि अलीसिया होती है और वो आग में जल के मरी नहीं होती है, जिंदा होती है। वो एंजेला को मारने के लिए आगे बढ़ती है और एंजेला जोरों से चिल्लाती है और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।